आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सी जैस्पर इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 6 को। टाइटल है द ग्रेट स्पोर्ट। लिखा है फुटबॉल नीड्स लिटिल इंट्रोडक्शन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फुटबॉल को दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग पहले से ही इस गेम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इट इज़ एन इमेंसली पॉपुलर स्पोर्ट इन यूरोपियन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। यह स्पोर्ट यूरोप और साउथ अमेरिका के देशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी वहाँ के लोग फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं। फुटबॉल हैज़ एन इनॉर्मस फैन फॉलोइंग इन एशिया एंड अफ्रीका एंड आ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी इन नॉर्थ अमेरिका एज वेल। मतलब एशिया और अफ्रीका में फुटबॉल के फैंस की संख्या बहुत ज़्यादा है और नॉर्थ अमेरिका में भी इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इट इज़ अ गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स विथ 11 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो दो टीम्स के बीच खेला जाता है और हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। इन एवरी टीम देयर आर एक्स्ट्रा वेटिंग ऑन दी बेंच इन केस रिप्लेसमेंट नीड टू बी मेड। हर टीम में कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स बेंच पर बैठे रहते हैं ताकि अगर किसी प्लेयर को चेंज करना पड़े तो उन्हें रिप्लेसमेंट के रूप में लाया जा सके। In the United Kingdom and most of the countries in the world, football refers to a team sport that includes kicking a ball into a goal with the aim of scoring points. यूनाइटेड किंगडम और दुनिया के ज़्यादातर देशों में फुटबॉल का मतलब एक टीम स्पोर्ट से है जिसमें बॉल को पैर से किक करके गोल में डालना होता है ताकि पॉइंट्स यानी गोल्स स्कोर किए जा सकें। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन दिस स्पोर्ट इज रेफर टू एज सोकर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस स्पोर्ट को फुटबॉल नहीं बल्कि सोकर कहा जाता है। अमेरिकन फुटबॉल इज सिमिलर बट नॉट द सेम टू रग्बी। मतलब अमेरिकन फुटबॉल रग्बी से मिलता जुलता है लेकिन दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। इन फुटबॉल प्लेयर्स यूज देयर फीट एज वेल एज देयर बॉडी टू मूव द बॉल। फुटबॉल में प्लेयर्स बॉल को आगे बढ़ाने के लिए अपने पैर के साथ साथ बॉडी का भी इस्तेमाल करते हैं। द फुटबॉल कैन नॉट बी टच बाय द प्लेयर्स हैंड। लेकिन फुटबॉल को प्लेयर अपने हाथों से नहीं छू सकते, यानी हाथ लगाना अलाउ नहीं होता। ईच प्लेयर मूव्स द बॉल बाय पासिंग इट टू अदर प्लेयर। हर प्लेयर बॉल को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे प्लेयर्स को पास करता है। They have to make sure to dodge the other team's members as they do this. ऐसा करते समय उन्हें दूसरी टीम के प्लेयर से बचते हुए डोज करते हुए निकलना पड़ता है। Each team member has his or her own role to play which they must keep to. मतलब टीम के हर मेंबर को अपनी अपनी रोल होती है और सभी को अपने रोल का पालन करना होता है। On an international or professional level, games last 90 minutes and are played in two halves of 45 minutes each. इंटरनेशनल या प्रोफेशनल लेवल पर फुटबॉल मैच 90 मिनट्स तक का होता है और इसे 45 मिनट्स के दो हाफ्स में खेला जाता है। इफ़ द स्कोर इज टाइड एट द एंड द गेम गोज इनटू ओवरटाइम। अगर मैच के अंत में स्कोर बराबर होता है तो गेम ओवरटाइम में चला जाता है। This should not be confused with added minutes called the injury period, which make up for any time lost during the game. ओवर टाइम को एडिड मिनट से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एडिड मिनट्स को इंजरी टाइम्स कहते हैं जो गेम के दौरान टाइम वेस्ट होने की भरपाई के लिए दिए जाते हैं। इट इज़ अ कॉमन बिलीव दैट फुटबॉल, soccer, rugby and American football too originated from an ancient Greek game known as harpaston. यह आम मान्यता है कि फुटबॉल, सोकर, रग्बी और अमेरिकन फुटबॉल की शुरुआत एक प्राचीन ग्रीक गेम से हुई जिसे हार्पस्टन कहा जाता है। मेंशन ऑफ्टन इन क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर एंड एंशिएंट रोमन वेरिएशन कॉल्ड हर्पस्तम वाज आल्सो प्लेड। मतलब क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर में इसका जिक्र मिलता है और इसी का एक रोमन वर्जन भी खेला जाता है जिसे हार्पस्टम कहा जाता है। हार्पस्टन वाज आ रफ गेम विथ सिंपल रूल। हार्पस्टन एक रफ यानी काफ़ी खुरदरा गेम है जिसके रूल्स बहुत सिंपल थे। प्लेयर्स स्कोर पॉइंट्स बाय किकिंग और थ्रोइंग अ बॉल अक्रॉस अ गोल लाइन और बाय रनिंग अक्रॉस द लाइन वाइल होल्डिंग द बॉल। प्लेयर्स पॉइंट्स स्कोर करते हैं या तो बॉल को किक या थ्रो करके या गोल
लाइन के पार ले जाकर या फिर बॉल को पकड़कर दौड़ते हुए लाइन पार करके। द अदर टीम हैज़ टू स्टॉप देम यूजिंग एनी मीन्स पॉसिबल। दूसरी टीम का काम होता था उन्हें रोकना और इनके लिए वे किसी भी पॉसिबल तरीके का यूज़ कर सकते थे। दे डिड नॉट अपीयर टू बी एनी रूल्स एंड एनी बाउंड्री लाइन्स और बॉक्सेस लाइक वी हैव टुडे। उस समय ऐसा लगता था कि ना तो कोई क्लियर रूल्स थे और ना ही आज की तरह कोई बाउंड्री लाइन्स या बॉक्सेस बने होते थे। अ मोर मॉडर्न वर्जन ऑफ हाफस्टम बिकम पॉपुलर इन इंग्लैंड इन द 12th सेंचुरी। हाफस्टम का एक ज़्यादा मॉडर्न वर्जन 12th सेंचुरी में इंग्लैंड में पॉपुलर हो गया। इट वॉज सो पॉपुलर इन फैक्ट दैट अ नंबर ऑफ किंग इंक्लूडिंग हेनरी IV रिपोर्टेडली बैंड इट। यह गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि कई किंग्स ने, जिनमें हेनरी IV भी शामिल थे, उन्होंने इस गेम को बैन कर दिया। दे फेल्ट दैट इट ट्रीटेड ट्रेडिशनल इंग्लिश स्पोर्ट्स सच एज फेंसिंग एंड आर्चरी। किंग को लगा कि यह गेम इंग्लैंड के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, जो पारंपरिक खेल थे जैसे फेंसिंग और आर्चरी यानी तीरंदाजी, इनके लिए एक खतरा बन सकता है। देन इन द 1800s 6 of 7 मेजर स्कूल्स इन इंग्लैंड बिगन प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद 1800 के दशक में इंग्लैंड के 7 बड़े स्कूल्स में से 6 स्कूल्स ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। However, each follow their own set of rules, लेकिन हर स्कूल अपने अपने रूल्स को फॉलो करता था। Finally, they came together to formulate a fixed set of rules and regulation, many of which we adhere to today. आखिर में सभी स्कूल एक साथ आए और रूल्स और रेगुलेशन का एक फिक्स सेट बनाया, जिनमें वे बहुत सारे रूल्स आज भी फॉलो किए जाते हैं। दिस गेम केम टू बी नोन एज एसोसिएशन फुटबॉल, विच दे कॉल सोकर इन नॉर्थ अमेरिका एंड फुटबॉल एवरीवेयर एल्स। इस गेम को एसोसिएशन फुटबॉल कहा जाने लगा, जिसे नॉर्थ अमेरिका में सोकर कहते हैं और बाकी दुनिया में फुटबॉल। When playing a casual game of football, it is not necessary to have 11 members per team. Just an equal number of players per side are required. जब फुटबॉल कैजुअली यानी नॉर्मल तरीके से खेला जाता है तो हर टीम में 11 प्लेयर होना जरूरी नहीं है, बस दोनों साइड में प्लेयर्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। द रूल हाउएवर रिमेन द सेम, लेकिन रूल्स वही रहते हैं चाहे प्लेयर्स कम हो या ज़्यादा। Of course, when playing football on a professional level, these rules are enforced more strictly. लेकिन जब फुटबॉल प्रोफेशनल लेवल पर खेला जाता है तो रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया जाता है। Before we can understand the rules, it is important to know that different position each player must take. रूल्स समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि हर प्लेयर को कौन कौन सी पोजीशन लेनी होती है। There are many positions and each has a specific role. फुटबॉल में कई पोजीशंस होती हैं और हर पोजीशन की एक स्पेसिफिक रोल होता है। We can divide football position into 4 broad categories: गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड। मतलब फुटबॉल की पोजीशन को हम 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड। With each category there are a number of different positions. हर कैटेगरी में अंदर भी कई अलग अलग पोजीशंस होती हैं। The only exception is the goalkeeper. केवल गोलकीपर ही इसका एक्सेप्शन है, यानी गोलकीपर ही उन प्लेयर से अलग होता है। There is only one goalkeeper per team on the field and they can be only one goalkeeper per team in reverse. मतलब फील्ड पर हर टीम का सिर्फ एक ही गोलकीपर होता है और रिवर्स में भी सिर्फ एक ही गोलकीपर हो सकता है। द गोलकीपर आल्सो नोन एज गोलाई इज अ फुटबॉल टीम्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। गोलकीपर, जिसे गोलाई भी कहा जाता है, फुटबॉल टीम की आखिरी डिफेंस लाइन होती है, आखिरी छोर। अ गोलाई स्टैंड्स एट द गोल एंड मेक श्योर द बॉल डज नॉट एंटर, देयरबाय स्टॉपिंग द अपोजिशन। गोलाई या फिर गोलकीपर गोल के सामने खड़ा रहता है और यह सुनिश्चित करता है कि बॉल गोल के अंदर ना जा पाए, जिससे ओपोजिशन टीम को रोकता है, बॉल को आगे जाने से रोकता है फॉर स्कोरिंग यानी स्कोर करने से। द गोलकीपर इज द ओनली प्लेयर ऑन अ टीम हु इज अलाउड टू कैच एंड थ्रो द बॉल विथ हिज और हर हैंड्स।
गोलकीपर ही टीम का एक ऐसा मात्र प्लेयर होता है जिसे बॉल को हाथ से पकड़ने और फेंकने की परमिशन होती है। दिस however is only permitted if the goalkeeper is standing within the penalty area। लेकिन यह अनुमति तभी होती है जब गोलकीपर पेनल्टी एरिया के अंदर खड़ा हो, एंड इफ द बॉल इज नॉट डायरेक्टली एंड डेलिबरेटली पास टू गोलाई बाय अ टीम। और यह भी जरूरी है कि बॉल किसी टीममेट द्वारा जानबूझकर सीधे गोलाई को पास ना की जाए। Beside preventing the ball from entering the goal, a goalkeeper has other responsibility। गोल में बॉल जाने से रोकने के अलावा गोलकीपर की और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इट इज़ हिज और हर जॉब टू डायरेक्ट द मूवमेंट और द डिफेंस। डिफेंस प्लेयर को सही डायरेक्शन देना, उन्हें गाइड करना भी गोलकीपर का काम होता है। As each goal is at the furthest end of a field, the goalkeeper is the player who is positioned farthest back। मतलब क्योंकि गोल मैदान के सबसे आखिरी सिरे पर होता है, इसलिए गोलकीपर सबसे पिछले पोजीशन में खड़ा रहता है। With the best view of the field, he or she can tell the teammates where to position themselves। मतलब पूरे फील्ड का बेस्ट व्यू होने की वजह से गोलकीपर टीममेट्स को बता सकता है कि उन्हें कहाँ पोजीशन लेनी चाहिए। Another role a goalkeeper plays is that of distributing the use of the ball। गोलकीपर की एक और रोल होता है बॉल को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी किस प्लेयर को बॉल देनी है यह डिसाइड करना। When a goalkeeper saves a goal, he or she has the ball in hand। मतलब जब गोलकीपर गोल सेव करता है तो बॉल उसके हाथ में होती है। They must then decide whether to kick or throw the ball। इसके बाद गोलकीपर को डिसाइड करना होता है कि बॉल को किक करना है या थ्रो करना है। The goalkeeper must also decide where to distribute the ball। गोलकीपर को यह भी तय करना होता है कि बॉल किस डायरेक्शन में हो और किस प्लेयर को देनी है। For all these tasks, a goalkeeper must always be alert and must also be a strategic thinker। इन सभी कामों के लिए गोलकीपर को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और उसे एक स्ट्रेटेजिक थिंकर की भी होना चाहिए, यानी आगे की सोच रखने वाला। As you can see, it is not just important for a goalkeeper to save goals। जैसा कि आप देख सकते हैं गोलकीपर के लिए सिर्फ गोल्स सेव करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। He or she must also be good at making throw and goal kicks so that the ball land where he or she decide it must। गोलकीपर को थ्रोस और गोल किक्स में भी अच्छा होना चाहिए ताकि बॉल ठीक से सही जगह पर पहुंची जा सके। थ्रो यानी फेंकना और गोल किक्स यानी पैर से बॉल को किक करना, इन दोनों में भी गोलकीपर को अच्छा होना चाहिए। सम ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग स्पेन्स लाइक। दुनिया के सबसे बेहतरीन गोलकीपर्स में से स्पेन के आइकर कैसलिया एंड डेविड डी गी, इटली के नेशनल टीम के गोलकीपर गिगलुइगी बफोन, इंग्लैंड के जॉन हार्ट। मतलब यहाँ पर सभी गोलकीपर्स के नाम दिए गए हैं जो बहुत फेमस हैं। आगे लिखा है द नेक्स्ट पोजीशन इन अ फुटबॉल टीम इज दैट ऑफ अ डिफेंडर। फुटबॉल टीम में अगली इंपॉर्टेंट पोजीशन डिफेंडर की होती है। द डिफेंडर आर कलेक्टिवली नोन एज टीम्स डिफेंस। टीम के सभी डिफेंडर्स को मिलकर टीम की डिफेंस करनी होती है, उनका बचाव करना होता है, डिफेंस कहा जाता है। डिफेंडर का काम होता है इट इज़ डिफेंडर्स टास्क टू प्रिवेंट द बॉल फ्रॉम इवन रीचिंग देयर गोलकीपर। डिफेंडर का काम होता है बॉल को गोलकीपर तक पहुंचने से पहले ही रोक देना। द डिफेंस आल्सो प्रिवेंट्स द बॉल फ्रॉम बीइंग पास अराउंड बाय द अपोजिशन। डिफेंडर अपोजिशन टीम को बॉल पास कराने से भी रोकता है। अ डिफेंस प्लेयर रिक्वायर हाई लेवल ऑफ फिटनेस एंड द एबिलिटी टू एंटिसिपेट एन अपोनेंट मूव्स। डिफेंडर को बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए और अपोनेंट के मूव को पहले से समझने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। यूजुअली अ टीम हैज़ 4 डिफेंस पोजीशन। आमतौर पर एक टीम के 4 डिफेंस पोजीशन होते हैं। द फर्स्ट इज सेंटर बैक और सेंट्रल डिफेंडर, पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द गोल एंड इन द मिडल और सेंट्रल पोजीशन, हैंस द नेम। मतलब पहली पोजीशन होती है सेंटर बैक या सेंट्रल डिफेंडर, जो गोल को सामने बिल्कुल बीच यानी सेंटर में खड़ा होता है, इसी वजह से इसका नाम सेंटर बैक है। इट इज़
द सेंटर बैक्स जॉब टू स्टॉप द अपोजिशन स्ट्राइकर्स फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू स्कोर। सेंटर बैक का काम होता है अपोजिशन के स्ट्राइकर्स को गोल कराने से की कोशिश से रोकना। दे आर द हार्ट ऑफ अ टीम्स डिफेंस। सेंटर बैक्स को टीम की डिफेंस का हार्ट कहा जाता है। सेंटर बैक्स कैन कवर वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द पिच विच इज नोन एज जोनल डिफेंस। सेंटर बैक कभी कभी मैदान के एक खास एरिया को कवर करती हैं जिसे जोनल डिफेंस कहा जाता है। और दे कैन कवर वन पर्टिकुलर प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम, या फिर वे अपोजिशन टीम के किसी एक खास प्लेयर को कवर करती हैं। दिस इज नोन एज मैन टू मैन मार्किंग, और इसे मैन टू मैन मार्किंग कहा जाता है। फेमस सेंटर बैक्स इंक्लूड स्पेन गेराल्ड। यहाँ पर फेमस सेंटर बैक के पॉपुलर प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं। स्पेन के गैरेड पिक्यू, इटली के लेजेंड फ्रैंको बेरेसी और ब्राज़ील के लुकियो शामिल हैं इसमें। द नेक्स्ट सेट ऑफ डिफेंडर्स इज द फुल बैक हु प्ले लेफ्ट बैक एंड द राइट बैक। डिफेंडर का अगला ग्रुप होता है फुल बैक जो लेफ्ट बैक और राइट बैक के रूप में खेलती हैं। एज द नेम सजेस्ट दे आर पोजिशन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर बैक्स। नाम से ही पता चलता है कि ये सेंटर बैक के दोनों साइड्स के पोजीशन लेते हैं। इट इज द फुल बैक्स जॉब टू प्रिवेंट द अपोजिशन फ्रॉम अटैकिंग ऑन द साइड्स। फुल बैक्स का काम होता है अपोजिशंस को साइड से अटैक करने से रोकना। द विंग्स बैक इज सिमिलर टू फुल बैक बट इट एबल टू मूव टूवर्ड द पोजिशन साइड ऑफ द फील्ड। विंग्स बैक फुल बैक जैसा ही होता है लेकिन वह अपोजिशन के साइड की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। दिस इज अलाइक एनी अदर डिफेंडर पोजिशन। यह बात काफ़ी डिफेंडर पोजिशन से अलग होती है। However, as they are unable to run to the other end of the field and must also run back to defense their own side, this is the most physical demanding position. क्योंकि विंग्स बैक के मैदान में दूसरे छोर तक दौड़ना पड़ता है और फिर वापस आकर अपनी साइड डिफेंस भी करनी होती है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग पोजीशन होती है। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ स्टेमिना, यानी इस पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना यानी सहन शक्ति चाहिए। द मिडफील्डर्स आर द लिंक बिटवीन देयर टीम्स डिफेंस एंड अटैकर्स आल्सो कॉल्ड ऑफेंस। मिडफील्डर्स टीम की डिफेंस और अटैकर्स जिन्हें ऑफेंस भी कहती हैं के बीच एक लिंक होते हैं। दे हैव अ डुअल रोल टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम रीचिंग देयर टीम्स डिफेंडर्स एंड टू मेक श्योर द बॉल रीच देयर अटैकर्स। मिडफील्डर्स के दो काम होते हैं, बॉल को डिफेंडर्स तक पहुंचने से रोकना और बॉल को अटैकर्स तक पहुंचाना। मिडफील्डर्स आर लाइक मैसेंजर्स। मिडफील्डर्स मैसेंजर की तरह होती हैं जो बॉल को आगे पीछे ले जाती हैं। मिडफील्डर्स इज द बैकबोन ऑफ अ टीम। मिडफील्डर को टीम की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देयर आर 4 मिडफील्डर पोजीशन, 4 मिडफील्डर पोजीशन होती हैं। अ डिफेंड मिडफील्डर्स आल्सो नोन एज होल्डिंग मिडफील्डर इज स्टेशन इन फ्रंट ऑफ द डिफेंसिव लाइन। डिफेंसिव मिडफील्डर जिसे होल्डिंग मिडफील्डर भी कहते हैं डिफेंस लाइन के ठीक सामने खड़ा होता है। एज द नेम सजेस्ट इट इज हिज और हर जॉब टू डिफेंस दिस लाइन। नाम से ही पता चलता है कि उसका काम उस डिफेंस लाइन को डिफेंड करना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है उस लाइन पर। एंड स्टॉप द बॉल फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर एंड रीचिंग द डिफेंडर, और बॉल को आगे क्रॉस होकर डिफेंडर्स तक पहुंचाने से रोकना होता है। स्पेनिश सर्जियो बस्क्वेट एंड सर्बियास नेमंजा मैटिक दुनिया के बेहतरीन डिफेंसिव मिडफील्डर्स में गिने जाते हैं। आगे लिखा है द सेंटर और सेंट्रल मिडफील्डर्स इज पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द फुटबॉल फील्ड फुटबॉल फील्ड एंड प्ले बोथ एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रोल। मतलब सेंट्रल मिडफील्डर और सेंट्रल मिडफील्डर फुटबॉल फील्ड के बिल्कुल सेंटर की पोजीशन लेते हैं और यह प्लेयर ऑफेंसिव या फिर अटैक और डिफेंसिव यानी बचाव दोनों की तरह के रोल निभाते हैं। बिकॉज द सेंटर कैन प्ले बोथ रोल्स रनिंग बिटवीन बोथ टीम्स पेनल्टी बॉक्सेस, ही और सी इज नोन एज बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर।
क्योंकि सेंट्रल मिडफील्डर दोनों रोल निभाता है, अटैक भी करता है और बचाव भी करता है, दोनों रोल निभाता है और दोनों टीम की पेनल्टी बॉक्स के बीच दौड़ता रहता है, इसलिए उसे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर कहा जाता है। इंग्लिश फुटबॉलर स्टीवन गेरल्ट एंड स्पेन ज़ेबी एलोंसो आर टू बेस्ट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स ऑफ दिस जनरेशन। इस जनरेशन में ये सबसे बेहतरीन मिडफील्डर्स हैं। A key role in a team is attacking midfielders whose main job is to advance an offensive attack. टीम की एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल होती है, टीम की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है अटैकिंग मिडफील्डर्स की, जिनका मेन काम अटैक को आगे बढ़ाना होता है। अ स्ट्रेटेजिक अटैकिंग मिडफील्डर कैन आल्सो फुलफिल द रोल ऑफ अ प्ले मेकर। एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अटैकिंग मिडफील्डर प्लेयर की रोल भी निभा सकता है। A good playmaker is the brain of a team and does not only plan an attack. एक अच्छा प्लेमेकर टीम का ब्रेन्स होता है, तो सिर्फ अटैक प्लान ही नहीं करता, बट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द बॉल बेस्ड ऑन हिज और हर रीडिंग ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ द अदर टीम। बल्कि दूसरी टीम की स्ट्रेटेजी को समझना बॉल को सही प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, मतलब बल्कि दूसरी टीम की स्ट्रेटेजी को समझकर बॉल को सही प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट इज़ ट्रेडिशनल टू गिव द प्लेयर द नंबर 10 जर्सी। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक परंपरा के अनुसार प्ले मेकर को अक्सर नंबर 10 की जर्सी दी जाती है। ज़ाइनडाइन जिडानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले मेकर थ्रो देयर आर पेनल्टी ऑफ अदर। ज़िनडाइन जिडानी सबसे फेमस प्ले मेकर्स में से एक है, हालांकि ऐसे और भी कई खिलाड़ी हैं। ज़ाबी एलेंजो हैज नोन टू टेक हिज रोल एंड एक्सेल एज डस हिज फॉलो कंट्रीमैन ज़ाबी एंड इटालीज एंड्रियो पिर्लो। मतलब ज़ाबी एलोंजो ने इस रोल में शानदार प्रदर्शन किया है, जैसे उन्हें कंट्रीमैन ज़ाबी और इटली के एंड्रियो पिर्लो। फाइनली यानी अंत में देयर इज द वाइड मिडफील्डर और विंगर हुज रोल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर्स। अंत में आता है वाइड मिडफील्डर और या विंगर्स, जिसे रोल अटैकिंग मिडफील्डर्स जैसे ही होता है। द डिफेंस इज द विंगर्स अटैक फ्रॉम द साइड थ्रो अ मॉडर्न विंगर्स कैन आल्सो अटैक फ्रॉम द सेंटर। मतलब फ़र्क यही है कि विंगर्स साइड से अटैक करते हैं, हालांकि मॉडर्न विंग सेंटर से भी अटैक कर सकती हैं। रियान गिग्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाइड मिडफील्डर्स टुडे। आज की सबसे फेमस वाइड मिडफील्डर्स में रियान गिग्स का नाम शामिल है। द फाइनल एंड द मोस्ट सेंट्रल पोजीशन इज द फुटबॉल टीम इज दैट ऑफ द फॉरवर्ड। फुटबॉल टीम की आखिरी और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड पोजीशन होती है फॉरवर्ड की। द फॉरवर्ड आर यूजुअली द वंस हु डू द स्कोर। फॉरवर्ड आमतौर पर वही प्लेयर्स होते हैं जो गोल स्कोर करते हैं। While a forward does not have to do much or as a defender or midfielder player, it is take skill and precision to play this position. फॉरवर्ड को डिफेंड या मिडफील्डर जितना हर तरह का काम नहीं करना पड़ता, लेकिन इस पोजीशन के लिए स्किल और प्रिसीशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। A good forward must be able to produce result when the ball come to him and on her. ये एक अच्छे फॉरवर्ड को बॉल मिलते ही रिजल्ट देना आना चाहिए, यानी गोल या अचीव एक्टिविटी मूव बनाना। द सेंटर फॉरवर्ड और स्ट्राइक स्टैंड क्लोजेट टू द अपोजिशन गोल। सेंटर फॉरवर्ड या स्ट्राइकर अपोजिशन के गोल के सबसे पास खड़ा होता है। दे हैव टू रोज टू स्कोर व्हेन द बॉल इज पास टू टीम एंड टू डायरेक्ट द अपोजिशन डिफेंस। फॉरवर्ड की दो मेन रोल्स होते हैं, जब बॉल उन्हें पास दी जाए तो स्कोर करना और अपोजिशन की डिफेंस को डिस्ट्रैक्ट करना, यानी बिना किसी रूल के तोड़े जाहिर है। लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड वेन रूनी ये आज के समय के ग्रेट स्ट्राइकर्स में गिने जाते हैं। थायरी हेनरी, रोनाल्डो एंड गैब्रियल बैटिस्टुटा स्किल आर गोल स्कोरिंग एबिलिटी हैव मेड देम लेजेंड। मतलब ये तीनों की स्किल गोल स्कोरिंग एबिलिटीज ने उन्हें लेजेंड बना दिया है। द सेकंड फॉरवर्ड और विड्रो स्ट्राइकर असिस्ट द स्ट्राइकर एंड मस्ट हैव एक्सीलेंट पासिंग स्किल।
सेकंड फॉरवर्ड या विदड्रॉ स्ट्राइकर मेन स्ट्राइकर की मदद करता है और उसमें एक्सीलेंट पासिंग स्किल होना जरूरी होता है। In some strategy, the second striker is used as the main scorer, while the forward put in front of him is merely a decoy. कुछ स्ट्रेटजीज में सेकंड स्ट्राइकर ही मेन स्कोरर होता है, जबकि उसके सामने रखा फॉरवर्ड सिर्फ डिकोय यानी ध्यान भटकाने के लिए होता है। पेली, widely throughout as one of the greatest footballer in history, played second striker during his career. पीली, जिसे फुटबॉल इतिहास का ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता है, उन्होंने अपने करियर में सेकंड स्ट्राइक की रोल निभाई है। विद द पोजीशन एंड प्लेयर इन प्लेस, नाउ लेट अस लुक एट द रूल ऑफ फुटबॉल। अब जब पोजीशन और प्लेयर को समझ लिया गया है तो अब फुटबॉल के रूल्स को देखते हैं। द रूल्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मतलब फुटबॉल के रूल को एक ऑर्गेनाइजेशन के ने स्टैंडर्ड बनाया है, जिसे फीफा कहते हैं, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। द फीफा इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल एंड इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। फीफा एसोसिएशन फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, इसलिए सभी बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। टू बिगेस्ट फीफा टूर्नामेंट्स आर द वर्ल्ड कप एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप। फीफा के ये दो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं। द फीफास वुमेन्स वर्ल्ड कप इज हेल्ड एवरी 4 ईयर एंड हैज़ बीन हेल्ड सिंस 1991। मतलब फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार होता है। यह 1991 में आयोजित किया जा रहा था, मतलब 1991 से आयोजित किया जाता है। The last tournament play was in 2019 and the current champions are Team USA. आखिरी टूर्नामेंट 2019 में हुआ और मौजूदा चैंपियंस यूएसए टीम में है। द फीफा वर्ल्ड कप विच इंक्लूड्स ऑल मैन टीम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इज आल्सो प्लेड एवरी 4 ईयर्स। फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें दुनिया भर की मैन टीम्स शामिल होती हैं, यह भी हर 4 साल में खेला जाता है। As the biggest event in football, it naturally generates tremendous excitement and is covered across all football-loving nations, whether they have teams participating or not. फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट होने के कारण यह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा करता है और यह फुटबॉल लविंग कंट्रीज़ में कवर किया जाता है, चाहे उनकी टीम पार्टिसिपेट करे या नहीं। द फीफा वर्ल्ड कप हैज़ बीन प्लेड सिंस 1930। 1930 से फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। द लास्ट टूर्नामेंट वाज द 2018 गेम हेल्ड इन रसिया वेयर फ्रांस इमर्ज विक्टोरियस। आखिरी टूर्नामेंट 2018 में रसिया में हुआ था, जहां फ्रांस विजेता बना। द रूल्स ऑफ फुटबॉल हैज़ बीन ड्रोन बाय फीफा। फुटबॉल के रूल्स फीफा द्वारा बनाए गए हैं। However, they are based on the rules formulated by England's football एसोसिएशन ऑल द वे बैक इन 1863। लेकिन ये रूल्स इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा 1863 में बनाए गए रूल्स पर आधारित हैं। एज पार्ट ऑफ द रूल्स, फीफा स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ प्लेयर्स पर साइड एंड द इक्विपमेंट दे आर अलाउड। रूल्स के तहत फीफा यह तय करता है कि हर साइड में कितने प्लेयर्स होंगे और कौन सा इक्विपमेंट अलाउ होगा। इट अलाउ गिव्स the dimension or measurement for the size of football being used and the field being played on। फीफा बॉल के साइज और फील्ड के मेजरमेंट का भी तय करता है। दिस इंक्लूड्स स्पेसिफाइंग विच एरिया मस्ट बी मार्क आउट, पेनल्टी एरिया, हाफ वे लाइन, etc। इसमें यह भी बताया जाता है कि कौन से एरिया मार्क किए जाएंगे, जैसे पेनल्टी एरिया या हाफ वे लाइन। द रोल ऑफ द हेड एंड एसोसिएट रेफरी हैव आल्सो बीन आउटलाइंड एज पार्ट ऑफ द रूल। रूल्स में हेड रेफरी और असिस्टेंट रेफरी की रोल्स भी क्लियर बताए गए हैं। देयर आर रूल्स विच स्टेट व्हेन द बॉल इज आउट ऑफ द बाउंड्स एंड रूल्स टू डिटरमाइन वेयर द टीम इज अवॉर्डेड अ फ्री किक और अ पेनल्टी किक। रूल्स यह भी बताते हैं कि बॉल कब आउट ऑफ बाउंड्स होती है और कब टीम को किक फ्री का या पेनल्टी किक मिलती है। A team is awarded a free kick after a foul is committed against them।
जब किसी टीम के अगेंस्ट फाउल होता है तो उसे फ्री किक दी जाती है। यूजुअली इट इज टेकन फ्रॉम द स्पोर्ट वेयर द फाउल वाज कमिटेड। आमतौर पर फ्री किक उसी जगह से ली जाती है जहां फाउल हुआ होता है। A penalty kick, on the other hand, is awarded to a team if a defender from the opposition commits a foul within his own penalty area. Penalty kick तब दी जाती है जब अपोजिशंस का डिफेंडर अपनी ही पेनल्टी एरिया के अंदर फाउल करता है। This is like a face-off between the goalkeeper and the kicker, as they are the only players allowed in the penalty area. यह गोलकीपर और किकर के बीच एक तरह का फेस ऑफ होता है क्योंकि पेनल्टी एरिया में सिर्फ वही दो प्लेयर्स अलाउड होते हैं। ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इज डिटरमाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली काउंट्स एज अ फाउल। जाहिर है रूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यह तय करने का भी है कि फाउल किसे और कहाँ जाएगा। लास्ट पेज, रूल्स क्यों जरूरी है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव रूल्स फॉर अ गेम और स्पोर्ट? क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी गेम या स्पोर्ट के लिए रूल्स क्यों जरूरी है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रूल्स इंश्योर फेयर प्ले एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल। रूल्स यह सुनिश्चित करते हैं कि गेम फेयर तरीके से यानी सही तरीके के साथ खेला जाए और सभी प्लेयर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कोई चीटिंग ना हो। What does that mean? इसका मतलब क्या है? फेयर प्ले मीन्स नॉट चीटिंग। मतलब वही कहा गया है कि फेयर प्ले का मतलब चीटिंग ना करने से है। अ लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स एवरीवन हैज़ एन इक्वल एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सभी प्लेयर्स को बराबर फायदा या नुकसान मिले, कोई भी अनफेयर एडवांटेज में ना हो। रूल्स आल्सो डिस्करेज चीटिंग। रूल्स चीटिंग को डिस्करेज भी करती हैं, उसे होने से रोकती हैं। In football, players may resort to certain tactics such as diving, pretending to be pushed over by an opponent, and faking an injury caused by an opponent. फुटबॉल में कभी कभी प्लेयर्स कुछ गलत टैक्टिक्स अपनाती हैं, जैसे डाइविंग मतलब जानबूझकर गिरने का नाटक करना और फेकिंग यानी चोट लगने का झूठा नाटक करना। दिस हाउएवर आर इलीगल एंड कैन रिजल्ट इन अ प्लेयर बीइंग सस्पेंडेड फॉर प्ले। लेकिन ये सभी काम इलीगल होती हैं और इनके कारण प्लेयर्स को गेम से सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है फुटबॉल के फायदे। फुटबॉल लाइक एनी स्पोर्ट इज फेमस ऑफ एक्सरसाइज। फुटबॉल भी किसी भी दूसरे स्पोर्ट की तरह एक तरह की एक्सरसाइज है। इट इम्प्रूव्स योर स्टेमिना। फुटबॉल खेलने से स्टेमिना यानी सहन शक्ति बढ़ती है। प्लेइंग फुटबॉल इज आल्सो अ वे टू रिलीव स्ट्रेस। फुटबॉल खेलना स्ट्रेस कम करने का भी एक अच्छा तरीका है। स्पोर्ट्स हेल्प अस चैनल अवर नेगेटिव फीलिंग इन अ हेल्दी मैनर। स्पोर्ट्स हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को एक हेल्दी तरीके से बाहर निकालने में मदद करती हैं। विथ ऑल दिस पॉइंट इन माइंड इट इज़ क्लियर टू सी व्हाट दैट फुटबॉल इज़ गुड फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। इन सभी बातों को ध्यान में रखे तो साफ है कि फुटबॉल माइंड, बॉडी और सोल तीनों के लिए अच्छा है। इट इज़ नो सरप्राइज दैट इज़ सो पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि फुटबॉल पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है। एसेंस में लिखा है, फुटबॉल इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट विच हैज़ इवॉल्व ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एंड द रोमन टाइम्स। फुटबॉल एक शानदार स्पोर्ट है, एक शानदार खेल है जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन टाइम्स के से लेकर आज तक धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। इट हैज़ सिंस देन बिकम वाइडली पॉपुलर इवन दो सम कंट्रीज हैव अडोप्टेड वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तब से यह बहुत पॉपुलर हो गया है, हालांकि कुछ कंट्रीज ने इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने अपने बदलाव किए हैं। फीफा इज द गवर्निंग वर्ल्ड बॉडी लेइंग डाउन रूल्स ऑफ इट्स कंडक्ट। फीफा फुटबॉल की दुनिया की गवर्निंग बॉडी है जो इसके रूल्स और कोड कंडक्ट मतलब तय करती है। फुटबॉल इंक्रीज स्टेमिना एंड इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आखिर में यही लाइन लिखी है कि फुटबॉल स्टेमिना बढ़ाता है और एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।